अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट रिजनरेशन। ये टर्म हम अक्सर प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। तो प्लांट रिजनरेशन को हम यूं डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ होल प्लांट फ्रॉम सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स कल्चर्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन इज कॉल्ड प्लांट रिजनरेशन। देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम एक्स प्लांट को आइसोलेट कर लेते हैं। एक्स प्लांट सेल भी हो सकती है, टिश्यू भी हो सकती है और ऑर्गन भी हो सकता है। तो जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट एक्स प्लांट को कंप्लीट प्लांट में डिवेलप कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को प्लांट रिजनरेशन कहा जाता है। क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या कर लेते हैं, एक्स प्लांट से कंप्लीट प्लांट को रिजनरेट कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज कर ले कि ये मेसोफिल सेल्स हमने इस लीफ से आइसोलेट किए हैं, यानी टिश्यू कल्चर में हम मेसोफिल सेल्स को एज एन एक्स प्लांट यूज करना चाहते हैं। तो जब हम इस मेसोफिल सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडियम में रख लेते हैं अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट और मेसोफिल सेल्स को कंप्लीट प्लांट में डिवेलप कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को प्लांट रिजनरेशन कहा जाता है। प्लांट रिजनरेशन में डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन ये सब आते हैं। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें, प्लांट रिजनरेशन जो है ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर का, क्योंकि इसको हम अक्सर एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं फॉर प्लांट प्रोपेगेशन एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। प्लांट रिजनरेशन के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है इनडायरेक्ट रिजनरेशन और सेकंड वन है डायरेक्ट रिजनरेशन। इनडायरेक्ट रिजनरेशन में हम एक्स प्लांट को पहले केलस में डिवेलप कर लेते हैं, जिसको डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। फिर केलस को या हम ऑर्गन्स में डिवेलप कर लेते हैं, यानी शूट एंड रूट्स में, जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। या केलस को हम सोमेटिक एम्ब्रियो में डिवेलप कर लेते हैं, जिसको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। और फिर इस सोमेटिक एम्ब्रियो को हम कंप्लीट प्लांट में डिवेलप कर लेते हैं। यानी इनडायरेक्ट रिजनरेशन में ये इंटरमीडिएट स्टेज जो है केलस फॉर्मेशन ये होती हैं। डायरेक्ट रिजनरेशन में हम एक्स प्लांट को डायरेक्ट ऑर्गन्स में डिवेलप कर लेते हैं, शूट एंड रूट्स में डिवेलप कर लेते हैं। यानी डायरेक्ट रिजनरेशन में ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है केलस फॉर्मेशन ये नहीं होती। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम एक्स प्लांट को डायरेक्ट ऑर्गन्स में डिवेलप कर सकते हैं, यानी कंप्लीट प्लांट में डिवेलप कर सकते हैं, तो फिर हम केलस फॉर्मेशन क्यों करते हैं? तो इसके लिए 4 रीजन हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि बाज एक्स प्लांट को हम डायरेक्ट प्लांट में रिजनरेट नहीं कर सकते, तो फिर उस एक्स प्लांट को पहले हम केलस में डिवेलप कर लेते हैं और फिर केलस को हम कंप्लीट प्लांट में डिवेलप कर लेते हैं, या ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू। सेकंड रीजन है मास प्रोपेगेशन। यानी अगर हमने मास प्रोपेगेशन करनी है, मल्टीपल्स प्लांट प्रोड्यूस करने हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्स प्लांट को पहले केलस में डिवेलप कर लेते हैं और केलस को फिर हम मेनी पीसेस में कट कर लेते हैं और हर पीस को फिर हम कंप्लीट प्लांट में डिवेलप कर लेते हैं, या ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू। थर्ड जो रीजन है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अगर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी है, फिर हम क्या करते हैं, केलस को डिवेलप कर लेते हैं। फोर्थ जो रीजन है वो है रिसर्च। यानी रिसर्च पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, केलस को डिवेलप कर लेते हैं। तो ये 4 रीजन है, इसे हम क्या करते हैं, केलस को डेवलप करते हैं। तो ये थी प्लांट रिजनरेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।